एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और आज है वेडनेसडे 12 तारीख और आज से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर दी हूँ। सो मैं सबसे पहले उठी हूँ अच्छे से, क्योंकि नाइट में गर्मी बहुत तेज़ वाली थी। तो सबसे पहले मैं उठ करके सुबह सुबह नहा ली हूँ। नहा करके फ्रेश हो गई हूँ। हालांकि अगर आप सोचेंगे तो डस्टिंग मैं नहीं की हूँ, उल्टा पुल्टा काम कर रही हूँ। डस्टिंग नहीं करने का रीज़न ये है कि नाइट में तो मैं एक बार करके सोई थी तो पूरा घर क्लीन था, तो करने की ज़रूरत नहीं थी। और जब बच्चे जो मॉर्निंग क्लास चलता है वो 10 साढ़े 10 तक चलता है, तो उस टाइम तक जब तक फ्री नहीं होंगे, जब तक है ना, मतलब बच्चे घर रूम में से नहीं हटेंगे, जब तक जो है ना मैं डस्टिंग कर ही नहीं सकती। सो मैं सोची इतना देर वेट करूँगी, उससे अच्छा मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं जा कर के नहा ली हूँ। और मैंने नाइट में ही अपना ड्रिंक रख दिया था, जो कि है ज़ीरा वाटर हमने रखा था। सो जा रही हूँ मैं उसे लेने। और मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज से फिर से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करने वाली हूँ और फिर से मैं फिट हो जाऊँगी। सो कुछ दिन ये मेहनत चलती रहेगी, मेहनत क्या, एक रूटीन चलती रहेगी, फिर मैं फिट हो जाऊँगी। सो मैंने जो मॉर्निंग ड्रिंक रखा है वो दिखा। सो ये है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक आज की। अब इसे करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसे मैं छोटे से वो जो मेरा पतीला छोटा सा देगची उसमें डालूंगी। इसको गरम करूंगी, गरम बहुत तेज़ वाला नहीं, हल्का गुनगुना करूंगी, क्योंकि इसका अच्छे से अर्क ऑलरेडी उतर चुका है पानी में। आप देख रहे हैं पानी का कलर एकदम येलो हो गया। सो मैं उसको फिर छान करके और उसे चाय की तरह आराम से सिप सिप करके पीऊँगी। सो हो गई आज की मेरी फर्स्ट जो वेट लॉस जर्नी है, आज का जो दिन है हमारा, उसकी हेल्दी शुरुआत। और ब्लॉग में आप लोग फ्रेंड्स कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज फुल डे आपको रूटीन अपनी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कैसे क्या करूँगी, सारी चीज़ें आपसे A to Z शेयर करने वाली हूँ फुल डिटेल्स में। उससे आप लोगों को, जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी वेट लॉस करने में कन्फ्यूज़न है, वो लोग आप लोग देख सके और उस हिसाब से आप लोग भी अपनी डाइट प्लान अपने हिसाब से अपने घर बैठे बैठे आप लोग भी बना सके और हमारी तरह आप लोग भी अपना वेट लॉस कर लेंगे। क्योंकि पिछले टाइम जब हमने 10 kg वेट लॉस किया था तो बहुत लोगों को तो हैरत थी, बहुत लोगों को यकीन भी नहीं था कि कैसे किया, क्या किया। सो मुझे इस बार बहुत खुशी है कि मेरा इस बार का वेट पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार फिर मैं आप लोगों को जो एग्जांपल दूंगी वेट लॉस करके, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मोटिवेशन होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं आज से शुरू कर दी हूँ ना, तो आप लोग देखना 1 महीने में ही इंशाल्लाह, मुझे खुद पे इतना यकीन है और अपनी मेहनत पे, कि मैं आप लोगों को अपने आप को चेंज करके दिखाऊंगी। आप देखना मैं कितनी हेवी हो गई हूँ, मैं एकदम पूरी एकदम गोलू मोलू सी हो गई हूँ। सो बहुत ज़्यादा थोड़ा मुझे हेवी फील हो रहा है, इसलिए इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और यहाँ देखिए बारिश होने लगी फ्रेंड्स अचानक। अब हो रहा है नाश्ता का टाइम फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। और नाश्ते में मैं आज खाने वाली हूँ ये ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर। ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर बहुत हेल्दी नाश्ता है आपका, और ये हाई प्रोटीन होता है। और ये जो है ब्राउन ब्रेड वो आपको नुकसानदेह भी नहीं करता, बस वही है आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। सो मैं जल्दी से अभी से बनाती हूँ, और ये मेरी फेवरेट है बहुत टाइम से, लेकिन बहुत टाइम से खा नहीं पाई थी। सो फाइनली शैम ने आज ही लाया है मेरे लिए, तो मैं जा रही हूँ इसे खाने। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, कि मैं तो अभी नाश्ते में ले रही हूँ मतलब वही ब्राउन ब्रेड पीनट बटर, बट कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी सेम चीज़ लें। आपके भी घर में आप देखते हैं, मेरे घर में जब जो चीज़ें रहती है उसी हिसाब से मैं करती हूँ। मेरा स्पेशली ऐसा कुछ रहता नहीं है। शैम बुला दी, उनको पता है कि मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है, और एक्चुअली आज उन्होंने ला करके मुझे सरप्राइज़ दिया था, सरप्राइज़ देने के तौर पर उन्होंने लाया था। सो मैं खा रही हूँ, वरना चीला या फिर पोहा उपमा कुछ भी बना के मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, जो आपके घर में है उसी से आप अपना ब्रेकफास्ट बना लें। या तो आप चीला बना लें, या बनाना स्मूदी वगैरह बना सकते हैं, या फिर जो है ना थोड़े से जो है ना ओट्स भी बना करके नाश्ते में ले सकती हैं। ये सब करके आप अपना नाश्ता कंप्लीट कर सकते हैं। क्या इतना दिन के बाद तुम लोग गाँव गया हुआ था ना, वहीं से लेके आया है। ठीक, आज मटन आया है, मतलब कोलकाता ही में थोड़ा गांव साइड में इस बच्चे का ददियाल है, तो ये लोग ना कुर्बानी करने वहाँ चले गए थे। सो वहाँ उन लोगों ने हमारे लिए गोश्त ना फ्रीज में रख दिया था, क्योंकि अभी आया तो ठंडा, और वो वहाँ से जस्ट आज आया है, तो आज हमारे लिए गोश्त लेकर आया। सो देखती हूँ क्या करती हूँ, उसका आज बनाती हूँ, कब बनाती हूँ।
सो फ़िलहाल अभी ये नाश्ता मैं अपना फिनिश करती हूँ, उसके बाद फिर कोई भी काम करूँगी। मतलब कोई काम क्या, नाश्ता फिनिश करने के बाद लंच की तैयारी करूँगी। मैं नाश्ता फिनिश कर ले रही हूँ फ्रेंड्स, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। नेक्स्ट मेरा क्या मील होगा या कोई ड्रिंक होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो आज आपको फुल डे रूटीन में अपनी शेयर करूँगी। दिल से इंसान जिस चीज़ को ठान लेता है ना, पुख्ता हो जाता है ना, वो चीज़ आसानी से हो जाती है। सो आज आप देखिए कि मैं कितने दिनों से अपना अनहेल्दी डाइट मेरा जा रहा था, सारी चीज़ें जा रही थी खाने पीने की। मेरी आदत फिर से इतनी ख़राब हो चुकी है फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ। बट मैं कई दिन से सोच रही थी अब करूँगी, मतलब एक हफ़्ते से एक्चुअली मैं प्लान कर रही थी आज से स्टार्ट करूँगी, आज से स्टार्ट करूँगी। बट वही था कि मेरी क्रेविंग खाने पीने की कमी नहीं हो रही थी, जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन होता है ना कि आप शुरू उसी दिन से करें जब दिल से अंदर से पूरा अच्छे से मजबूत हो जाए। सो मैंने बहुत अपने आप को पुश किया अंदर से, एंड मैं सोची कि नहीं, अब किसी भी तरीके से आज से शुरू करना है। और देखिए मैं पिछली भी टाइम ऐसी ही था मेरा कि जब मैं एक बार मतलब दिल से ये हो करके अंदर से अपने आप को मजबूत करके जब शुरू कर दी थी, तो फिर मैं हिली नहीं थी, मैं पूरा वेट लॉस करके ही छोड़ी थी। सो इस बार उसी यकीन और उसी इरादे के साथ फिर से मैं शुरू हुई हूँ। इंशाल्लाह इस बार आप लोग मुझे डे बाई डे देखेंगे। आज तो पहला ही दिन है। सो पूरा एक महीने खास करके आप लोग मुझ पे यूँ कह लीजिए कि निगाह रखना कि मुझ में कितने चेंज आते हैं या नहीं। सो नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1 घंटे हो चुके थे, तो मैं अब ले रही हूँ ग्रीन टी, और आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। ग्रीन टी लेने के बाद फ्रेंड्स फिर से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि वो जो नेनुआ हमने बॉईल कर लिया था, 1 सीटी उसमें लगा ली थी। उसमें दाल रख करके अब सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी, उसमें हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी, क्या बोल रही हूँ, दाल दूँगी, दोनों वर्ड थोड़ा मैच हो रहा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें लड़खड़ा गई फ्रेंड्स। सो ऐसा है। फिर इसको सिर्फ 2 ही सीटी लगाना है। जब ये हो जाएगा तो इसके मसाले वगैरह सारी ये फ्रीज़ में है स्टोर किए हुए, अदरक जिंजर गार्लिक वगैरह का पेस्ट, तो उसी से बनाऊंगी। और बीच में जाकर के मैंने डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें कर ली थी फ्रेंड्स। और हाँ, खाने के दौरान मतलब वही नाश्ते के दौरान आज आपने देखा कि मैं थोड़ी बहुत बातें भी कर रही थी, सो कि गलत चीज़ है। आप नाश्ता करने के दौरान या खाना खाने के दौरान आप बातें ना करें, क्योंकि उस टाइम जो है ना फिर आप मुँह खोलेंगे, मुँह खोल के बात करेंगे तो 32 टाइम च्यू नहीं कर पाएंगे, मतलब खाने को अच्छे से चबा नहीं पाएंगे सही से। सो जैसे आप अपना लुकमा अंदर मुँह के रखें, तो कंटिन्यू ना आप मुँह बंद रखें जब तक आप चबा करके खाने को अंदर घोट न ले तब तक। सो ये वेस्ट ट्रिक है 32 बार करने की। सो ऐसे ही करके खाने को, मतलब 32 बार क्या, खाने को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा करके खाना चाहिए। सो यही आदत आपको अपनी रूटीन में डालनी है कि खाने को अच्छे से चबा करके खाएं। और हाँ, आज नेनुआ जो है ना, ये मेरे ही फरमाइश पे आया, नहीं तो फिर आज शैम बोल रहे थे कुछ आलू वगैरह बना लो। मैं बोली आज ना आलू बनाऊंगी ना गोश्त, कुछ भी नहीं। आज तो आपको जहाँ से भी कुछ भी सब्ज़ी आप मुझे ला करके दें। तो शैम गए थे मार्केट, तो वहीं से उन्होंने सब्ज़ी लाया, यही सबसे कम रेट में मिल रही थी, मतलब कम क्या, महंगी ही थी, बट बाकी सब्ज़ी से कम में थी। और मुझे ये पसंद भी है, दाल के साथ शैम को भी बहुत पसंद है, तो वो उन्होंने ले आया। और बीच में फिर मुझे प्यास लग रही थी, और ऐसे भी अब फिर से मैं वेट लॉस पे आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो पानी तो आपको पता ही है ज़्यादा इसमें पीना ही है। सो मैं बीच बीच में हर काम को करते करते बीच बीच में पानी वगैरह भी अपना उस चीज़ का भी केयर कर रही हूँ, पानी वगैरह भी पीते जा रही हूँ। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि रिलैक्स होकर ये करना, रिलैक्स होकर वो करना, तो वो होगा नहीं। आप सारे काम धंधा करते करते, मतलब खाना बनाते बनाते अपनी जो भी रूटीन है उसको ना कंटिन्यू रखें वेट लॉस की। नहीं तो आप घर के काम में, बाकी लोगों में अगर उलझ के सोचेंगे कि पहले उसका ये चीज़ कर दे तो अपना ये करूँगी पहले उसका, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमको पता है जो लोग भी मुझे देख रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी होंगी जो फैमिली, बहुत जिनके घर में फैमिली मेम्बर अच्छे खासे होंगे, तो उन लोगों को थोड़ा होता है इसका करना वो, उसका करना वो। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, सबके लिए सब चीज़ कीजिए, बट उसके बीच बीच में आप क्या कीजिए कि अपनी चीज़ों को नहीं छोड़िए। मतलब आप जो वेट लॉस के दौरान अगर वेट लॉस पे जो रूटीन फॉलो कर रही हैं, तो ये ना सोचिए कि पहले उसका ये कर दूँ तो फिर मैं अपना देखूँगी। नहीं, सबके साथ साथ आपको अपना भी देखना है, खुद को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सो वो चीज़ आप ख्याल रखेंगे। और देखिए अभी पक्का कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। सो मैं अब जा रही हूँ अपना लंच निकालने के लिए, और शैम भी करेंगे, तो उनको हमने दे दिया, वो कर रहे हैं, और मैं लेकर के जा रही हूँ अपना। मैं फिर से यहाँ पे बैठी हूँ, बैठने वाली थी शैम के साथ, शैम ने फिर से बेड पे लगा दिया दस्तरखान, तो मैं फिर क्या ही करती, मुझे यहीं बैठना था। तो मैं बोली कि आप नीचे लगाते तो हम दोनों साथ में बैठ जाते।
तो फिर इसलिए मैं यहीं पे बैठ करके अपना लंच कर रही हूँ। और सैलेड नहीं है, अफसोस की बात है, अफसोस की बात नहीं है। पिछले टाइम भी जब मैंने वेट लॉस करा था तो जो था उसी से किया था घर में, उस हिसाब से तो अल्लाह का बहुत शुक्र, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में है। हाँ, हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा आप लोग सबको पता है, आप लोग की तरफ भी बहुत महंगी हो रखी है, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं। बट इन सब चीज़ों में भी, जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ों में भी मैं खाते पीते अपना वेट लॉस करूँगी। सो अब बज रहे हैं 5 शायद, हाँ 5 ही के करीब हो रहे थे फ्रेंड्स। और मैं फिर से आ गई थी अगेन किचन में, और अब मैंने अपना मतलब बच्चों को पढ़ाया हमने। उसका फिर मुझे हो रही थी कॉफ़ी का टाइम, और थोड़ी सी भूख ज़्यादा नहीं, हल्की सी लग रही थी, तो हमने थोड़ा सा पीनट ले लिया और इसे यहीं पे बैठ करके मैं आराम से चबा चबा करके खाऊंगी और कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि शाम होते ही मुझे ना पता नहीं क्यों कॉफ़ी की बहुत क्रेविंग हो जाती है। कॉफ़ी से याद आया फ्रेंड्स, आप लोग जो लोग भी टी लवर है, तो ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस के दौरान टी मतलब चाय वगैरह नहीं पी सकते हैं। वही है कि आप शुगर कट कर सकते हैं और गुड़ वाली चाय पिएं। और मतलब शुगर अगर आप अपनी डाइट से कट कर देंगे इस दौरान ना, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा और अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा। सो कोशिश करें कि है ना कट कर सके तो कर दें, वरना मैं जो एकदम कर ही नहीं पा रहे उन लोगों को बोलूँगी कि जैसे अब हो रहा है कि 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं चाय में, तो आप ना उसका हाफ़ कर दें। सो ऐसे करें, और नहीं तो सबसे अच्छा तो मैं बोल रही जैगरी पाउडर यूज़ करें चाय में, सबसे बेस्ट है। क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने वेट लॉस अपना किया था, उसमें आप लोगों ने देखा था मैंने सबसे पहले शुगर को हटाया था अपनी डाइट से। हाँ, कभी वीकली या कभी कुछ ऐसा मौके पे कुछ मीठा बन जाता, वो थोड़ा बहुत मैं खा रही थी, बट चाय वगैरह में शुगर, जैसे मैं कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ, सब में से शुगर हमने कट किया था। सो इस बार फिर सेम चीज़ मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता अगर अपनी डाइट से मैं शुगर कट करूँगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। चाय नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स मैं बिल्कुल नहीं रुकी थी, क्योंकि 5 बज गए थे शायद चाय नाश्ता मुझे करते करते, और मुझे था कि 6 बजे तक, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि वेट लॉस के दौरान आप मेक श्योर करें कि 6 बजे तक ना आप हर हाल में अपना डिनर कंप्लीट करें, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो लास्ट 8 बजे तक भी आप कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार भी मैं ऐसी करती थी, मैं 6 बाई चांस कभी कभी 7 हो जाता था, वरना मैं 6 बजे तक ही अपना डिनर कंप्लीट कर लेती थी। सो सेम रूल्स को अभी फिर मैं फॉलो करने वाली हूँ। सो मैं 6 मतलब नाश्ता करने के बाद 5 बज ही गए थे, तो मैं रुकी नहीं थी और किचन में आ गई थी। फिर दूध वगैरह बॉईल करने थे और भी कुछ कुछ छोटे मोटे काम थे, वो करने के बाद फिर मैं ना ये रोटी बनाना शुरू कर दी। शाम के लिए हॉट पॉट में डाल दूंगी, और अपना डिनर मैंने ले लिया वही दिन की बची हुई दाल, थोड़ा सा कर्ड और एक रोटी, और इसे मैं अच्छे से चबा चबा करके 32 बार खाऊंगी। और 6 बजे तक मेरा डिनर फिर ऐसा करने से कंप्लीट भी हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आप लोग भी मतलब जो टाइम है आपका डिनर का, उससे पहले ना उसकी तैयारी शुरू कर दें। उससे क्या होगा ना कि आपका जो है ना डिनर टाइम से हो जाएगा। नहीं तो आप देख लें कि टाइम जब इतना हो गया फिर जा रहे हैं डिनर के लिए, नहीं। जैसे आपको 7 बजे डिनर करना है, तो आप 6 बजे से उसकी तैयारी शुरू कर दें, तो आपका ठीक राइट टाइम डिनर हो जाएगा। जैसे मुझे 6 बजे करना था, तो मैं 5 बजे शुरू कर दी। अभी 11 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं आ गई थी किचन में यहाँ पे बात करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा है, रूम में दोनों फैन चल रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी नॉइज़ है इसलिए। और सारी रूटीन हमारी कंप्लीट हो गई है, और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, मॉर्निंग से हमने जितनी रूटीन हमारी थी खाने पीने का जो भी जैसे था सब अच्छे से गया। मेरा था कि बहुत दिनों के बाद शुरू कर रही हूँ तो पहला दिन कैसा जाता है, वैसा कुछ नहीं था, अच्छे से आराम से चला गया। हाँ, ये था कि मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई, मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह की और फिर नहीं हो पाया, मतलब हो नहीं पाया, मैं की नहीं। इंशाल्लाह कल से अच्छे से कोशिश करूँगी कि 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ाना होना ज़रूरी है। वो मैं कल से कोशिश करूँगी। आज जितना था ऐसा भी था कि आज मतलब नहीं की तो मैं आपको बता दिया, वैसा नहीं था कि हाँ नहीं किया मैं आपको बोलती कि मैंने इतने घंटे की एक्सरसाइज की। नहीं, आज वही थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करके वही टोटल 15 से 20 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट भी ज़्यादा हो रहा है, उतना ही हमने किया है। मॉर्निंग ड्रिंक हमने रख लिया, लेकिन क्या रखा है वो देखने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। हाँ, अब भी सिर्फ तेज़पत्ता हमने दोपहर में रख दिया था, जो मैं शूट करना भूल गई थी। जा रही हूँ मैं अब, बस अब सोने की तैयारी हो रही है। हालांकि मैं सोऊंगी तभी नहीं, लेकिन जा रही हूँ अभी नाइट ड्रिंक लेने के बाद, इसका यूट्यूब का सारा काम करने के बाद देखें कितना टाइम हो रहा है, तब जाकर के मुझे सोने का टाइम मिलेगा। वो सब करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। मैं अभी जा रही हूँ वही तेज़पत्ते का पानी, एक तेज़पत्ता हमने डाल करके उसे सोख करने रख दिया था, उसी को हल्का गुनगुना करूँगी, तेज़पत्ता हटा कर फेंक दूँगी, इसके पानी को सिप सिप करके पीऊँगी। PCOD वगैरह वाले को, ये सब वाले को ये तेज़पत्ता का पानी नाइट ड्रिंक में बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन आप इसको हमेशा नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये गर्म भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।